पहला क्वेश्चन है, गहिरामाथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है एकमात्र अभयारण्य जो है ये कछुए के लिए है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है जांघ की हड्डी, जिसे जो है फीमर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है ऑटोस्कोप। ये कौन सा है? ऑटोस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है भारत के जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है ताप्ती नदी है, जिसे नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है राइट आंसर है इसका। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं आशीष हैं। इसके लेखक कौन है? आशीष रे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो ये जो थे अकबर थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हल्दी घाटी युद्ध किया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो ये थे पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है किसके द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? तो ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी? तो ये जो है महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषण तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो ये सभी को पता होगा, आयोडीन की कमी से कारण जो है घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु हरगोबिंद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो इसका ये जो है गुरु अर्जुन देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। साक्षी कला भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो ये जो है उत्प्लावन बल है, जो तैराक को पानी में तैरने के लिए मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार जो है ग्रेस मुरे होपर ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रोजेक्ट और हैंडफोन ये जो है आउटपुट डिवाइस हैं।
अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो है 1921 ईस्वी में इनको जो है भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा का पहला सत्र जो है कब हुआ था, कब शुरू हुआ? तो ये जो है 13 मई 1952 को ये शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रामा, दिनार, रुपया और टंका। तो ये जो है गुप्त काल के दौरान जो है सोने के सिक्कों को दिनार कहकर बुलाते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? तो ये जो है 25 साल का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पटना की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बिहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं हमारी सभी वीडियो की, तो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी और वीडियो भी हमारी डेली अपलोड होती हैं। तो आइए देखते हैं अगला। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण देना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। इसमें प्रक्षेपित गति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत इसमें एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक पूंजीवादी राज्य, एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो इसमें कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। इसमें सबसे कम खेल का समय है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये है ब्राज़ील या चीन, आप लोग बताइए कमेंट में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? तो ये जो किया था जीन डॉल्गोफ ने किया था। अगला प्रश्न है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, किरण देसाई। कंप्यूटर में जो है ALU का वास्तविक रूप क्या है? तो इसका वास्तविक रूप जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, बाबर ने लड़ी थी। अगला प्रश्न है, एरोसाल्कैन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो है किया था ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, एरिक रोथिम ने। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत जो है स्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, द हंग्री टाइड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये जो है कराया था शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां ने कराया था।